हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज ऐसे ही सीक्रेट मूवी लेके आई हूँ जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है ट्विंस की कौन इसके मॉम एंड डैड है। तो चलिए जानते हैं ये मूवी। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल और फीमेल हीरो को दिखाया जाएगा जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे की हाल में होते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। यहाँ पे वो दोनों को कुछ भी आइडिया नहीं होता। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फीमेल लीड टोंग जब उठती है तो वो देखती है कि वो तो कहीं और है। ये देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसके साथ एक लड़का भी है, अब वो भी विदाउट ड्रेस। ओह माय गॉड। जल्दी से वो कपड़े शपड़े पहन के भाग रही होती है जहाँ उसकी कज़न सिस्टर वेट करती है बाहर और कहती है कि तुमने कल रात किसके साथ मुंह काला करवाया। जहाँ टोंग कहती है अपनी स्टेप सिस्टर को कि तुम होती कौन हो इस ठीक से मुझसे बात करने वाली, लेकिन जो नैन है वो टोंग को जड़ देती है और कहती है तुम्हारे डैड मर गए हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारी फैमिली की कोई रेपुटेशन नहीं क्या, अभी भी हमारी फैमिली की रेपुटेशन और तुम जैसी लड़कियां इसे बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। बेचारा जियान तो सोया हुआ होता से तो होश भी नहीं होता। टोंग कहती है मैं जो भी करूँ मेरी लाइफ है, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती हो, समझ में आई बात। जहाँ नैन कहती है मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ इस भिखारी के साथ सोने के लिए। वहाँ से वो चली जाती है। उसे पता था ये बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और टोंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके वो अपने आ जाती है। जियान कहता मुझे माफ़ करना उस रात के लिए, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब यहाँ 9 मंथ का सीन दिखाया जाएगा जहाँ टोंग प्रेग्नेंट है और नैन ने उसे किडनैप करके अपने पास ही रखा है और काफ़ी हंसती है। जियान को कहती है कि वो उसके बेबी की मम्मी बनने वाली है। यहाँ टोंग बेबी को बर्थ करती है जो कि डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देके नैन जो है टोंग के बेबी को अपना ले लेती है और स्टमक में जो पिलो था वो उसे फेंक के अपना बेबी को दे देती है और कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बोलना, मुंह बंद। और जियान को कहती है कि तुम्हें बहुत ही प्यारी सी डॉटर हुई है हमारी बच्ची। अब से सिर्फ 5 साल के बाद दिखाया जाएगा जहां टोंग जो है अपने बेटे जेजे के साथ आती है। जेजे कहता है मामा आप यहाँ क्यों आई हैं, पैसा कमाने ना, मैं भी कमाऊँगा आपके साथ। यहाँ पे टोंग बोलती है नहीं बेटा मैं हूँ ना। तभी यहाँ मोमो दौड़ के आती है और कहती है आंट मुझे उस बुरी आंट से बचा लो। अब बेचारी टोंग इस बच्चे को देखती है जहाँ नैन जो होती है उसे मारने वाली हो रही होती है। यहाँ टोंग उसे बचाती है और जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों के तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं। टोंग कहती है अच्छा तो तुम अभी तक सुधरी नहीं हो, इस मासूम बच्चे को मार रही हो। नैन कहती है मेरी बेटी है, तुम्हारी क्या मर्जी, मैं इसे जो भी करूँ, होती कौन हो तुम। जहाँ नैन को लगता है कि इसे ट्विंस बेबी तो कहीं नहीं हुए हैं, वो इस बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ जियान आता है और जियान कहता है बेटा मामा से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। यहाँ पे वो टोंग को ही उल्टा सुनाता है कि आपको बोलना चाहिए था कि मामा को इस तरीके से नहीं बोलते हैं। यहाँ बोलता जेजे ये मेरी मॉम है तो मुँह संभाल के बात करो, तो टोंग चुप करवा देती है। यहाँ पे मोमो बोलती है डैडा मुझे ये आंट नहीं चाहिए और ये आंट ने ही मुझे बचाया है, मुझे इस आंट से दूर रखो। जहाँ नैन कहती है डियर हमारे इंगेजमेंट का क्या। जियान कहता है जब तक मेरी बेटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती तब तक इस बारे में सोचना भी। यहाँ जो है मोमो टैंक के ही बारे में खाली बात करती है कि डैडा वो बहुत ही अच्छी आंट है। जहाँ जियान कहता है कि तुम्हारी नैन होने वाली मॉम है बेटा। यहाँ नैन को ग्रैंड माँ के पास दिखाया जाएगा जो जाके उसे कहती है कि टोंग वापस आ गई है। यहाँ पे वो सच में घर आ जाती है और कहती है ओह मेरी ग्रैंड माँ इतना टाइम हो गया, जो आप लोगों ने मुझसे मेरे डैड से छीना है वो सब मैं अब लेके रहूँगी, अब देखो क्या होता है। वो नैन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है वेट एंड वॉच, जो तुमने मुझसे छीना वो मैं लूँगी। यहाँ जेजे को दिखाया जाएगा जो बहुत बड़ा हैकर है, वो किसी कंपनी को हैक कर रहा होता है। यहाँ मोमो अपने डैड के साथ खेलती है जहाँ नैन आती है और कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, हमारी कंपनी करप्ट होने वाली है। जहाँ मोमो कहती है तुम बहुत ही बुरी हो, तुम मेरे डैड को डिस्टर्ब कर रही हो और हम दोनों बाप बेटी का बॉन्डिंग से जेलस करती हो। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ नैन आती है जियान के बाद, जियान कहता है प्लीज़
चुप रहो और जाओ यहाँ से। तभी उसका असिस्टेंट आता और कहता बॉस हमारी कंपनी को किसी हैक कर लिया है। ये बात तो जियान के लिए काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। आखिर कौन उसका हैक कर रहा है। यहाँ पे जेजे को दिखाया जाएगा जो अपनी मम्मा का बोलता है मम्मा अब ठीक तो है। वहाँ पे एक मैसेज आता है, एक चैरिटी होती है एक पॉट की जो कि उसके डैड की होती है। टोंग वहाँ जाती है और यहाँ पे नैन उस पॉट को बेच रही होती है काफ़ी पैसों में। लेकिन यहाँ पे टोंग आके कहती है ये मेरे डैड की है और डिज़ाइन क्या हुआ मेरे डैड का है, तुम इस अपना नाम नहीं दे सकती हो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है और काफ़ी नैन की इंसल्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ नैन हार नहीं मानती है, वो टोंग को गिरा देती है जिसकी वजह से उसके डैड की ये निशानी भी टूट जाती है। यहाँ पे टोंग उसे इकट्ठा करती है तो नैन अपने पैरों से उसका हाथ कुचल देती है और कहती है कि देखो मैं क्या करती हूँ। लेकिन टोंग नैन को उसी कांच की इसमें डालती है और कहती है मुझसे पंगा मत लेना। ये सब चीज़ जियान देख रहा होता है और जियान कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सही है और कौन गलत है। जहाँ मोमो बोलती है मामा अब कैसी हो। तभी यहाँ पे नैन कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारी मामा नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी मामा। लेकिन यहाँ पे मोमो कहती है वो मेरी मामा नहीं है, आप हो मेरी मामा। और जियान उसे बुला लेता है। जियान कहता है चलो घर चलते हैं। यहाँ पे जेजे बोलता है मामा मुझे पता है हमारी एक बहन भी है। कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो। यहाँ पे वो जाता है जहाँ जियान का छोटा भाई होता है ली, और ली अपनी माँ के साथ बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा माँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहती है क्या, जबकि मोमो बोलती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसे अपनी मामा बना रही थी लेकिन मैं इन्हें मामा बोलूँगी। तभी यहाँ पे उसकी दादी कहती है तुम इसको मामा नहीं बोल सकती हो। मोमो कहती है हाँ मैं बोलूँगी क्योंकि ये मेरी माँ है। अब यहाँ पे उसका फ्रेंड तो सियापा क्रिएट कर देता है। नैन देखती है कि टोंग यहाँ है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जहाँ वो बोलती है ये यहाँ क्यों है, तो यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि ये मेरी होने वाली बहू है। अब यहाँ पे जियान उसे घर छोड़ने जाता है जहाँ नैन पीछे आती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है मुझे भी लेके चलो। तो कहती है टोंग ठीक है पीछे बैठ जाओ। एंड देन यहाँ पे बेटा निकलता है मुँह जेजे। तो कहती है क्या हुआ बेटा तुम यहाँ क्यों और क्या छिपा रहे हो, मम्मा से दिखाओ। यहाँ पे जेजे कुछ था उसके हाथ में बट वो छिपा रहा था। यहाँ पे वो उसे लगता है टोंग को कि वो बस ऐसे ही कागज़ दे देती है। जियान जब जेजे को देखता है फर्स्ट टाइम तो उसे अपना शक्ल याद आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये जी फैमिली का बच्चा तो नहीं है। यहाँ पे कहता है माँ मैं एक बात बोलूँ हमारी एक ट्विन सिस्टर भी है। टोंग बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को तो खुद नहीं पता था। जब टोंग बाहर जाती है काम पे तो यहाँ पे नैन के गुंडे उसे बुला लेते हैं और उसकी जो दादी होती है वो फोर्सफुली नैन के साथ मिल के टोंग के 50 साल के एजेड उम्र के लड़के से शादी करवाना चाहती है एक बूढ़े से। जहाँ जे आ जाता है जियान को लेके और जियान कहता है मुझे नहीं पता था कि टोंग फैमिली इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है। यहाँ पे वो कहता है मैं इससे शादी करूँगा। जहाँ नैन कहती नहीं तुम इससे शादी नहीं कर सकती, ये एक कैरेक्टर लेस लड़की है। जियान कहता है कोई बात नहीं मैं इसे अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे नैन के तो होश ही उड़ जाते हैं ये बात सुन के। जब जे जाता है मोमो से मिलने उसके घर में तो एक गुंडा उसको मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे मोमो बचा लेती है। जे कहता है थैंक्स मेरी छोटी बहन। मोमो कहती तुमने क्या कहा। जहाँ जे कहता है तुम मेरी बहन हो, हम दोनों ट्विंस हैं, लेकिन ये बात मम्मा को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अब प्लानिंग अपना बना रहे होते हैं कि मॉम एंड डैड को किस तरीके से एक किया जाए। तभी यहाँ पे जियान आता है और उस बच्चे को देखता है। जहाँ टोंग भी दौड़ती हुई आती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। जे कहता मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे मोमो काफ़ी खुश थी क्योंकि टोंग जो उसके साथ रह रही थी एंड वो ऑफिस में आ जाती है कि मामा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब यहाँ पे वो ऑफिस में मैनेजर भी काफ़ी परेशान हो जाती है इस बच्चे से। तभी यहाँ जियान आता है और मोमो को लेके जाता है। किसी से डिस्टर्ब नहीं करते हैं बेटा किसी को। लेकिन मोमो तो फ्रेंड टोंग की एकदम दीवानी हो गई थी। यहाँ पे पता चलता है जियान को कि उसके ऑफिस को फिर से हैक किया गया है और यहाँ पे हैकर तो कोई और नहीं उसी का बेटा जे है।
जहाँ वीडियो कॉलिंग में जियान देख लेता है, क्योंकि जियान भी हैकर है, उसका बेटा भी। तो कहता है अच्छा अब सीधी सीधी बात बताओ, तुमने तो वैसे भी मेरे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं, अब इसका क्या किया जाए। अब तो बेचारा जे फंस जाता है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम टोंग आती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर जियान, जो भी पैसे डूबे हैं मैं आपको सारे के सारे पैसे पे कर दूंगी अपने बेटे की तरफ। जहाँ जियान कहता है इतना आसान नहीं है। यहाँ पे टोंग कहती है क्यों, अब क्या करूँ मैं तुम्हें पैसे वापस दे रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारी कंपनी को जो नुकसान हुआ वो देने के लिए तैयार हूँ। जियान सोचता है इतना तेज़ बच्चा, पता नहीं इसने कैसे किया। यहाँ पे बोलता है जे माँ मुझे माफ़ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं बेटा। दूसरी तरफ जहाँ टोंग काम करती है, वहाँ का जो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा टोंग को टॉर्चरेट करता है। टोंग कहती है मुझे ऐसा वैसा मत समझना, और यहाँ पे उसके गले पे छुरी रखती है और कहती है दूर रहो। तभी वहाँ जियान आता है, और जियान जो है फ्रेंड अंदर ही अंदर टोंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। टोंग भी अंदर अंदर से मिस तो करती थी जब वो नहीं रहता था, लेकिन समझ नहीं आता था क्या सच में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर बस अट्रैक्शन है। यहाँ पे टोंग जो है जॉब के साथ एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर है, जो कि उस कॉन्सेप्ट में उसने हिस्सा लिया था और टोंग जीती। जहाँ मोमो कहती है डैड हमें मम्मा को इनवाइट करना चाहिए डिनर के लिए, जहाँ रात में डिनर का इनवाइट होता है और यहाँ पे साथ में ली भी होता है। यहाँ पे जे बिल्कुल ली को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो फ्रेंड जियान को पसंद करता था। यहाँ पे दोनों भाई बहन बना रहे होते हैं कि किस तरीके से ली को बाहर निकाला जाए और डैड को अंदर लाया जाए मॉम के और ज़्यादा करीब। यहाँ पे वो दिन आता है जहाँ ली शादी कर रही होता है टोंग से। तभी यहाँ पे नैन भी होती है, तो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो टोंग सोचती है फ्रेंड कि जियान से जितना दूरियाँ बनाए शायद उतना सही होगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे जो मेड होती है वो जेजे को काफ़ी ज़्यादा बाइट करती है। तभी यहाँ पे बोलती है मोमो कि देखो डैडा ये बहुत ही बुरी आंट है, और जेजे भी अपनी बहन का हाथ दिखा देता है जो कि नैन ने जलाया होता है। जियान एक थप्पड़ मारता है गुस्से में कि उसके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी वो औरत जो कि अभी उसने गुस्से में कहा था टोंग को जेलिस करवाने के लिए कि एक हफ्ते के अंदर वो उससे शादी करेगा। यहाँ पे टोंग आती है और कहती है ये तुम्हारा पर्सनल है, लेकिन मुझे फेयर नहीं करना, बट मोमो के बारे में ज़रूर सोचना, ऐसी माँ मत देना। यहाँ पे जेजे कहता है कि मामा मुझे मोमो की बहुत याद आती है, मोमो को क्यों नहीं अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि जेजे को तो पता है वो दोनों सच में भाई बहन है। यहाँ पे जियान टोंग को कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी और मोमो की मम्मा। यहाँ पे कहती है मुझे सौतेली माँ नहीं बनना है। तब यहाँ पे उसके ग्रैंडपा आते हैं जो कि नैन लेके आती है, और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नैन से हो रही है, ना कि इस लड़की से जो कि इसने होटल में नाइट स्पेंड किया था। नैन ने ऐसा कहा था, और यहाँ पे वो कहती है मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। यहाँ पे जियान को थोड़ा सा डाउट होता है जब होटल का नाम लेता है, तो ये एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये है डोंग, जो कि फ्रेंड टोंग के जो डैड थे उन्होंने मरने से पहले उनकी शादी की बात की थी। डोंग पागलों की तरह टोंग को चाहता है और वो उसे फोर्सफुली करता है। डोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टोंग की कंपनी को हड़पना चाहता है। यहाँ टोंग कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो कहता है ठीक है, ये दोनों बच्चे हैं ना, देख लेना। टोंग कहती है मेरे बच्चों पे मत आना। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी तो जीनियस है, वो पेन ड्राइव ले लेते हैं जो कि डोंग के खिलाफ सबूत था, और इसने नैन के साथ मिलकर ये सारा गेम प्लानिंग किया था। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी शॉर्ट आउट होती है। यहाँ पे ये भी पता चल जाता कि ली ने झूठ का नाटक किया था टोंग को अपना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड दादाजी के जियान के तो बिल्कुल टोंग पसंद ही नहीं है। टोंग की दिन पे दिन तबीयत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच के, खुद के बारे में सोच के। और उसे जब से ये पता चला था कि जियान ही वो लड़का है जो फर्स्ट नाइट स्टैंड वाला है, यहाँ पे जियान को भी ये चीज़ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, हम लोग सब आगे चलकर ठीक कर देंगे, तुम्हारी कंपनी को भी वापस ले आएंगे जो कि करप्ट हो चुकी थी नैन के थ्रू। यहाँ पे नैन और डैंग जो भी किया था। यहाँ पे डैंग आता और कहता है कि अरे तुम अभी तक मरी नहीं, मुझे लगा था तुम मर गई। तो यहाँ पे जियान कहता है गेम खेलना तुम्हें ही आता है।
वो पेन ड्राइव लेता है और कहता है इसमें तुम्हारे पूरे के पूरे सबूत है किस तरीके से तुमने टोंग के नकली साइन लिए हैं और उसके नकली डॉक्यूमेंट्स बना के उसे मारने की कोशिश की, उसकी कंपनी को बैंकरप्ट किया। यहाँ वो पुलिस के हवाले कर देता है, जहाँ पूरी फैमिली काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि चलो अब सब ठीक है। जहाँ जियान भी, टोंग, मोमो, जो सब होते हैं। यहाँ पे जब टोंग का बर्थडे होता है तो यहाँ पे फ्रेंड नैन और उसकी दादी जी फिर से प्रकट हो जाती है। मतलब एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। यहाँ पे वो मारने वाली होती है लेकिन जियान भी उसे धक्के मार के निकाल देता है। जब यहाँ पे टोंग कुछ खा रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब वोमिट फील होता है। वो दौड़ के वॉशरूम जाती है। जियान कहता है क्या हो, सब ठीक तो है? लेकिन बच्चे काफ़ी स्मार्ट है। मोमो और जे डिस्कस करते हैं कि ओ लग रहा हमारा या तो क्यूट सा ब्रो या तो क्यूट सी सिस आने वाली, और हंसते हैं। यहाँ पे डॉक्टर आता है तो यहाँ पे पता चलता है कि टोंग प्रेग्नेंट है। यहाँ पे काफ़ी खुशी की बात हो जाती है जियान के लिए। मानो जियान तो एकदम दिल गार्डन हो गया। यहाँ पे वो दिन भी आ जाता है जब टोंग को बेबी होती है और यहाँ पे सब लोग बेबी को देख के काफ़ी खुश थे। उसका बहुत ज़्यादा बड़ा वाला पार्टी हो रहा होता है तो जो टोंग एक नैनी को रखी थी वो बच्चे को दे देती है, लेकिन वो बच्चा फ्रेंड दादी जी का जो बेटा था उसके पास चला जाता है, जहाँ मोमो और जे दौड़ के जाते हैं कि बहना को खतरा है। और यहाँ पर वो नैनी ने जानबूझ के दे दिया था दादी जी के बेटे को। यहाँ पे टोंग काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने उस मासूम बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। दौड़ के पागलों की तरह जाती है और कहती है मेरे बच्चे को कुछ मत करना। लेकिन यहाँ पे वो कहता है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी माँ की, मेरी कंपनी सब बर्बाद कर दिया। जान कहता तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो पर बच्चे को छोड़ दो। तभी दादी जी आती है और कहती है नैन के बहकाने में मैंने बहुत गलत किया है बेटा, अब ऐसा मत करो, बच्ची को वापस कर दो। हम लोगों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ। और वो बच्चे को वापस कर देते हैं, जिसके साथ सारी मुसीबत ख़त्म होती है। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।